हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है। तो हमने पढ़ चुके हैं लाइफ स्पैन, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। आज हम जानेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि तुमने थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, बॉर्डिंग, एंसिस्टेशन एंड बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ेंगे। और वो भी पढ़ेंगे हम स्टोरी फॉर्मेट में, और स्टोरी का नाम है शिव जी का राक्षस भक्त, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा लास्ट तक देखना। आपका पूरा कॉन्सेप्ट बॉर्डिंग, एंसिस्टेशन एंड बाइनरी फिशन के ऊपर जो भी है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। मगर अच्छे तरीके से ये वीडियो पूरा फुल देखना। अगर अच्छा लगा अपना दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर देना। तो बहुत पुराने की बात है, बहुत बड़ा राक्षस था, दानव था, जो कि बहुत असुंदर, बहुत क्रूर था, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी लड़की उसके पास नहीं जाते थे, क्योंकि उसके बदन से बदबू भी आ रहा था, बहुत भयंकर दिखता था। तो कोई भी लड़की उसके पास नहीं आते थे। तो कोई लड़की अगर पास नहीं आएगा भाई, वो रिप्रोडक्शन करेगा कैसे और कैसे अपने बच्चे पैदा करेगा। तो उसके पास तो ऐसे काबिलियत नहीं था। तो वो क्या किया ना, घोर तपस्या किया। किसको तपस्या किया ना, हमारे शिव जी को। भोलेनाथ है, जल्दी मान जाते हैं, जल्दी वरदान दे देते हैं। तो वो क्या किया ना, तपस्या किया शिव जी को। बहुत सारे तुम राक्षस फिल्मों में, टीवी में देखा होगा कि वो सभी के सभी वो भोलेनाथ को ही तपस्या करते हैं, क्योंकि वो भोले बाबा है, कुछ भी वर दे देते हैं। तो ये बोला कि नमस्कार प्रभु, और मेरे पास कोई भी लड़की नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरे को कुछ ऐसे पावर दे दो कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, मैं खुद से 1 से 2 बन जाऊं, 2 से 4 बन जाऊं, 4 से 8 बन जाऊं, ऐसे कुछ वरदान दे दो। शिव जी ने बोले तथास्तु, ठीक है। मगर एक कंडीशन है, दिन का टाइम जो कि तुम्हारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा। दिन के टाइम ये सब तुम मत करना, क्योंकि वो देवता के टाइम है। तुम क्या करना कि रात जब होगा तुम तुम्हारा ये काम करना, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बना के तुम तुम्हारा संख्या बढ़ाना। और जब दिन का टाइम होगा तुम किसी गुफा में जाकर छुप जाना, जो कि 3 लेयर गुफा होगा। एक लेयर से नहीं होगा, क्योंकि एक लेयर में देवता लोग तुमको देख देंगे, देखने के बाद तुमको आकर मार देंगे। तो तुम क्या करोगे ना, 3 लेयर एक गुफा है, ठीक है, उसके अंदर जाकर तुम तुम्हारा ये काम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहकर खुद से खुद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन जाओगे। और जैसे ही तुम बनोगे 1 से 2, 2 से 4, ये तुम्हारा क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी ही होगा, ठीक है। एग्जैक्ट तुम जैसे ही दिखते हो, जैसे तुम्हारा दांत है, जैसे तुम्हारा आंख है, जैसे तुम्हारा बॉडी है, वैसा ही तुम्हारा प्रोजेनी, तुम्हारा बच्चा वैसे ही दिखा जाएगा। तो रात का टाइम हो गया, ठीक है। मैं इधर ऊपर चला जाता हूं, इधर आ जाता हूं मैं। हाँ। तो रात का टाइम हो गया। रात का टाइम ये जो असुर था, ठीक है, ये डिवाइड हो गया 2, 2 से पूरा फुल बॉडी हो गया, 2 से बन गए 4, 4 से बन गए 8, ऐसे बनकर अपना संख्या वृद्धि करते थे। जब दिन का टाइम आ गया, वो 3 लेयर वाला, 3 लेयर वाला, 3 लेयर, ये गुफा जो है 3 लेयर में बटा है। ऊपर 2 लेयर है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर 3 लेयर का ये जान लो। 3 लेयर गुफे के अंदर अपना संख्या वृद्धि किए, वैसे ही जैसे शिव जी ने बोले थे, ठीक है। ये था तुम्हारा स्टोरी का सारांश। तो आज अभी से पढ़ेंगे मेन टॉपिक, तब तुम रिलेट कर पाओगे कि ये स्टोरी में राक्षस कौन था, ये गुफा 3 लेयर वाला गुफा कौन था, ठीक है। तो आगे जाकर तुम अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो अभी तक अगर मेरे चैनल में आए हो, अभी तक मेरे ये वीडियो में टिके रहे हो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं जानता हूं कि मेरा क्वालिटी इतना भी अच्छा नहीं है, मेरा बोलने का स्टाइल भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं नया नया बना रहा हूं और ट्राई भी कर रहा हूं कि आपको जितना अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊं। मेरा जितना भी नॉलेज है उसको बढ़ा रहा हूं और आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आपका भी नॉलेज बढ़े और उसके साथ साथ मेरा भी कुछ नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। और उसी टॉपिक में मैं तुमको जो बॉर्डिंग, एंसिस्टेशन एंड बाइनरी फिशन में मैं तुमको बताऊंगा कि वो राक्षस कौन था, ठीक है, वो कैसे रिवीजन करता था, और वो गुफा कौन था, ये सब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट
What? We have talked about lifespan, we have talked about the definition of reproduction. Now we will discuss about asexual reproduction. Okay? Asexual reproduction, only asexual, लिख देता हूं, asexual reproduction means involvement of सिंगल पेरेंट्स. ठीक है, हम सभी को पता है, हम सब जो जन्म लिए हैं, हमारा पेरेंट्स दो है, एक फादर है, एक मदर है. फादर से क्या आता है? ये हमारा पापा है जिसका ऐसे ऐसे चोटी है, ठीक है, ये टांग है उनका. ये हमारा फादर है. ये हमारा मदर है जिसका थोड़ा बाल ऐसे ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा लंबा होता है मामा लोग का. ठीक है, ये मदर है. तो फादर से आता है तुम्हारा क्या? तुम सभी को पता होगा कि स्पर्म आता है फादर से, एग नहीं आता है भाई. कहीं पे भी बोल नहीं देना कि एग आता है फादर से, हंसेंगे लोग तुम्हारे ऊपर. तो मदर से आता है, मदर से आता नहीं है, मदर के अंदर ही रहता है एग. तो स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज करता है, और स्पर्म में जो तुम्हारा क्रोमोजोम होगा वो एग के क्रोमोजोम के साथ ब्लेंड होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. देन तुम पैदा होते हो. यू ओके, तुम पैदा होते हो. तो तुम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हो तुम्हारे पापा या मम्मी का. तुम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हो. तुमको कोई बोला होगा कि उसका मुंह जो है ना उसका पापा की तरह है, उसका जो आंख जो है ना उसका मामा की तरह है, ऐसे बोले होंगे लोग तुमको. ऐसे नहीं कि तुम्हारा सूर्यवंशम वाला, ठीक है, जो अमिताभ बच्चन दाढ़ी लगा दिया तो पापा बन गया, दाढ़ी निकाल दिया तो बेटा बन गया. ऐसे नहीं होता है. ऐसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है. ठीक है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा एग्जैक्ट कॉपी, पापा जैसे होगा बच्चा भी, मतलब बेटा भी वैसे ही होगा. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सूर्यवंशम फिल्म देखे होंगे तुम अमिताभ बच्चन का, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लिया गया है. बच्चों ऐसे कहीं भी मैं तो नहीं देखा हूं कि पापा का दाढ़ी निकाल दो तो बेटा हो गया, बेटा का दाढ़ी लगा दो तो पापा हो गया. ठीक है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है. ये कॉन्सेप्ट पूरा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लिया है. उसका डायरेक्टर शायद ये पढ़ गया होगा कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे ही होते हैं. तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनते हैं प्रोजेनी पूरा एग्जैक्ट क्लोन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं होता है ना क्रोमोसोम का. यहाँ पर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से ऐसे दो हो गए, दो डिवाइड होकर चार बन गए. ठीक है, सॉरी, दो डिवाइड होकर चार बन गए. तो ये सिंगल पेरेंट्स से हो रहा है ना, ये डिपेंड तो नहीं कर रहा है दूसरे पेरेंट्स के ऊपर. मगर यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल, ये असेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फादर मदर मेल फीमेल मिले, स्पर्म गया एक के साथ, एक के पास, एक में जाकर वो क्रोमोसोम जो था वो जाकर हम पढ़ेंगे हमारा जो आ रहा है आगे जेनेटिक्स वगैरह, वो रिकॉम्बिनेशन ब्लेंडिंग हुआ तो जाकर तुम पैदा हुए. मगर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट सिंपल डिवीजन हो रहा है. डिवीजन के दौरान ये तुम्हारा जैसे ही दिख रहा होगा, पेरेंट जैसे ही दिख रहा होगा, F2 जनरेशन में भी ये F1 जनरेशन, ठीक है, वैसे ही बच्चे देख रहे होंगे अपने पेरेंट्स का पूरा एग्जैक्ट कॉपी. तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको भी बोलते हैं क्लोन, पूरा क्लोन बनते हैं. तुम शक्तिमान अगर देखे होंगे या फिर महादेव सीरियल देखे होंगे, जो जलंधर निकला था, महादेव का पूरा एग्जैक्ट कॉपी था. ठीक है, शक्तिमान का भी एपिसोड में मेरे को याद आ रहा है, शक्तिमान का भी डुप्लीकेट आ गया था, मतलब एग्जैक्ट शक्तिमान के जैसे, वो उसको क्लोन बोलते थे. ठीक है, तो वो ऐसे ही होते हैं. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक सिंगल पेरेंट से दो हो जाते हैं. तो यहां पर जो मैं बात कर रहा था, राक्षस जो है वो वही है. एक राक्षस वो डिवाइड हुआ और वही डिवीजन से फिर से और एक नया राक्षस पैदा हो गया. वो दूसरे नए राक्षस से, ये था तुम्हारा पेरेंट स्टेज, ये तुम्हारा था F1 स्टेज, ये तुम्हारा F2 स्टेज, देन चलता गया. ठीक है, तो एक से दो, दो से चार, ऐसे चलता गया. और हर एक का देखो फेस
सिमिलरली है, मतलब उनका मॉर्फोलॉजिकली फेनोटाइपिकली कैरेक्टर भी सब सेम है। ठीक है, तो क्या होता है ना, सिंगल पेरेंट्स जब होते हैं ना, सिंगल पेरेंट्स जब होते हैं, मैं अपने आप को थोड़ा नीचे ले आता हूं। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट्स में क्या होता है कि बच्चों, सिंगल पेरेंट्स में नो गैमेट फ्यूजन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना, मगर सिंगल पेरेंट्स या फिर तुम इसको बोल सकते हो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिंगल पेरेंट्स केस में नो गैमेट फ्यूजन होता है। गैमेट तो फ्यूज ही नहीं होता है। गैमेट फ्यूजन समझ रहे हो ना, ये जो तुमको बताया अभी, स्पर्म एक फ्यूज होकर तुम बन गए, वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो सिंगल पेरेंट्स से नो गैमेट फ्यूजन। नो गैमेट फ्यूजन मतलब नो क्रशिंग ओवर, नो क्रशिंग ओवर, क्रशिंग ओवर वगैरह सब जेनेटिक्स वगैरह में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स पूरा आ रहा है, कैसे रिप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे ये मेयोसिस माइटोसिस सब पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, सेल साइकिलिंग सब पढ़ेंगे। नो क्रशिंग ओवर एंड और नो रिकम्बिनेशन। गैमेट फ्यूज नहीं हो रहा है तो नो रिकम्बिनेशन, कुछ मिक्स भी नहीं होगा ना भाई, फ्यूज होगा तो तभी तो मिक्स होगा ना। तो नो क्रशिंग ओवर, नो फ्यूजन, तो नो ब्लेंड इन कैरेक्टर, कैरेक्टर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन कैरेक्टर, नो चेंज इन कैरेक्टर। नो चेंज अगर हुआ तो भाई मॉर्फोलॉजिकली फेनोटाइपिकली पूरा एग्जैक्ट टू देयर पेरेंट्स, मॉर्फोलॉजिकली एंड फेनोटाइपिकली exact copy of their parents। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन, एग्जैक्ट क्लोन हो गया। थोड़ा छोटा हो जाता हूं, देख लो बच्चों। ठीक है, तो ये सब जो क्लोन बनते हैं, ये सब जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये लोअर ऑर्गेनिज्म लोग करते हैं, हम तो कॉम्प्लेक्स एनिमल है। ठीक है, हमारा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मगर लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ही ग्रो करते हैं। तुम बैक्टीरिया ले लो एग्जाम्पल में, यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया पकड़ लो, वैसे ही डिवीजन करते हैं। ठीक है, और कौन करता है ना तुम्हारा, एक मिनट, और कौन ना, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक algae, algae भी ऐसे करते हैं। प्लांटी, प्लांट किंगडम में जो जो दिखाई देते हैं वो सब भी। ठीक है, मेजॉरिटी सिंपल ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो सब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, और एक टर्म आया है तुम्हारा एनसीईआरटी में, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। बच्चों देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो तुम्हारा एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन गया, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बात बोल रहा हूं, यहां से 2 से 4 बन गया। ठीक है, तो इसको तुम कह सकते हो क्या ना, सेल डिवाइड होकर 1 से 2, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8, तो इसको बोल सकते हो तुम सेल डिवीजन। इसको बोल सकते हो सेल ग्रोथ भी, सेल क्योंकि उसका मास, उसका नंबर ग्रो कर रहा है तो सेल का ग्रोथ भी बोल सकते हो। और इसको क्या बोल सकते हो ना, सेल रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, सेल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, किसी का रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सब बोल सकते हो इन सिंपल ऑर्गेनिज्म जहां पर तुम्हारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। मगर हमारे केस में तुम इस सभी को एक साथ नहीं बोल सकते हो। देखो हमारे यहाँ पर सपोज मान लो एक चोट हो गया, एक मतलब कट गया,
ऊंड हो गया, तो वही ऊंड फील होने को हम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। वहां पे हम बोल सकते हैं हाँ सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होके पूरा कवर कर सका, तो हम उसको सेल डिवीजन बोल सकते हैं। सेल इवन कि हम नहीं बोल सकते कि ग्रोथ हो गया। सेल हमारा ग्रोथ समझ रहे हो, हमारे छोटे थे इतू सा था, हम बड़े हो गए, बढ़ते गए, हमारा ग्रोथ वो डिफाइन करता है। हमारा रिप्रोडक्शन मतलब हम एक है मेल हो फीमेल हो और किसी मेल फीमेल के साथ संबंध रख के एक बच्चे पैदा करते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये डिवीजन होने को हम रिप्रोडक्शन नहीं कहते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, समझ रहे हो। इस अगर ऊंड हो गया, वो फिलअप हो गया, हम सेल डिवीजन बोल सकते हैं। सेल डिवीजन के दौरान वो 1 से 2, 2 से 4 होकर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे होकर पूरा फिलअप कर दिया ऊंड को, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन। हमारा जो रिप्रोडक्शन मतलब हम जो इंडिविजुअल है किसी दूसरे इंडिविजुअल जो कि अपोजिट सेक्स का होगा, जेंडर का होगा, उसके साथ संबंध रख के बच्चा पैदा करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सेल ग्रोथ हो रहा है तो हम बच्चे से बूढ़े हो रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस को ग्रोथ फेज हमारा बोलते हैं। तो हमारे केस में वो हो जाएगा एक्सक्लूसिव। बट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी करते हैं, जो भी सिंपल ऑर्गेनिज्म आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सभी को बोल सकते हैं हम इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस। एंड अभी आते हैं हमारा मेन टॉपिक, वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, तुम सोच रहे होंगे कि वो स्टोरी क्यों बोले थे, अभी तक तो वो स्टोरी का सारा, वो स्टोरी का राक्षस कौन था, वो स्टोरी का गुफा कौन था, अभी तक तो नहीं बताया भाई। पेशेंस, कीप पेशेंस ना, आई विल टेल यू एवरीथिंग, जो भी मेरे को पता है सब बताऊंगा, ठीक है। तो बाइनरी फिशन में कहां कहां पे देखा जाता है, एग्जाम्पल वो राक्षस का नाम लिख रहा हूं अभी एग्जाम्पल में, अमोइबा, अमोइबा, पारामेशियम, भाई यही सब वो राक्षस है। तुमको वही राक्षस दिखा देता हूं। ये राक्षस जो है यही है अमोइबा, यही है पारामेशियम, पारामेशियम हु सोच बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मीन्स, देखो बायोलॉजी के नाम में उसका काम छुपा रहता है, ये तुमको पहले दिन से ही मैं तुमको समझा रहा हूं। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, फिशन मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, ठीक है। तो दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तभी उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या होता है, अमोइबा देखने के लिए असुंदर होता है, क्रूर होता है, ये रहा तुम्हारा राक्षस, कुछ ऐसे तरह, उसका न्यूक्लियस यहां पर है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये बन जाएगा कुछ ऐसा, उसका न्यूक्लियस थोड़ा डिवाइड होकर थोड़ा एलोंगेटेड हो जाएगा, देन आ जाएगा तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी पूरा इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये तुम्हारा रहा, और बाकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी इक्वल साइड में रह जाएंगे। देन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड यहां पर कट करेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, और वो बन जाएंगे दो इक्वल हिस्सों में, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट फेज, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये वही राक्षस है ना, देखो सिमिलर चीज है ना, वो राक्षस भी 1 से 2 हो जाता था, ये भी देखो, ये भी राक्षस वो जो है अमोइबा, पारामेशियम, ये क्या होता है ना, 1 से कैसे होकर लास्ट स्टेज 2 हो गए, देखते हो, इसी 2 से फिर से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था वही राक्षस का कथा जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब बाइनरी फिशन के थ्रू 1 से 2 बन जाता है। मगर तुमको बोला था, शिव जी ने क्या बोले थे स्टोरी में, शिव जी बोले थे जब तुम्हारा अनफेवरेबल कंडीशन होगा तुम जाकर गुफे में छुप जाना। तो इनको भी वैसे ही वरदान मिला है कि देखो भाई, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, मतलब हाई टेम्परेचर होगा या फिर पूरा लो टेम्परेचर होगा या फिर पीएच का गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, तुमको जो
एनवायरमेंट सुइटेबल नहीं है, तुम सोच रहे हो तुम्हारे लिए ये एनवायरमेंट सुइटेबल नहीं है, जो तुम्हारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आ गया तो तुम क्या करोगे, तुम तुम्हारे ऊपर 3 लेयर का एक कोट बना लोगे, कवर कोट बना लोगे, जो कि था वो उसी स्टोरी में था, गुफा था, 3 लेयर का गुफा। यहां पर क्या करते हैं ना, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, 3 लेयर बना देते हैं अपने ऊपर अमोइवा। ये रहा तुम्हारा अमोइवा या फिर पैरामीशियम, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, अपने ऊपर 3 लेयर का लेयर बना देते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अगेंस्ट, जिसके द्वारा उनके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन क्या करते हैं, यहां पर क्या होता है ना, उनका स्पोर जनरेट करते हैं। वहां पर गुफा के अंदर रह के मैं बोला था कि वो डिवीजन कर रहे हैं, यहां पर देखो वो डिवीजन, गुफा के अंदर 3 लेयर का गुफा था, उसके अंदर रहकर डिवीजन कर रहे हैं राक्षस। यहां पर भी वही सेम चीज करेंगे ना, बहुत सारा स्पोर बना लेंगे, ठीक है। ये ब्रेक करके बहुत सारा स्पोर ऐसे फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये 3 जो लेयर का गुफा है, 3 लेयर का कवर है, उसको तोड़ के बाहर निकलेंगे और हर एक इंडिविजुअल से हर एक अमोइवा बन चुका होगा, ठीक है। तो ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये तोड़ के निकलेंगे। मैं लिख देता हूं, व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम, ये जो है तुम्हारा स्पोर है, ठीक है। सीडोपोडिया स्पोर भी बोल सकते हैं हम, स्पोर उसको बोलते हैं सीडोपोडिया स्पोर। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आता है, ये तोड़ के बाहर आता है, दिस प्रोसेस इन व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम, द स्पोर break the cover, break the 3 layer cover and come out to the environment. This process is known as sporulation, ठीक है। दिस प्रोसेस नोन आज स्पोरुलेशन। इसको और एक नाम भी दिया गया है, एनसिस्टेशन, स्पोरुलेशन या फिर एनसिस्टेशन इसको बोल सकते हैं। स्पोर बहुत रह गया, जो अमोइबा था अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, वो अपने ऊपर 3 लेयर का एक मोटा कवर बना दिया और अपने आप को डिवाइड करता रहा, अंदर डिवाइड कर करके वो बहुत सारा स्पोर बना दिया, और स्पोर एक प्रेशर क्रिएट किए कवर के ऊपर। देन फाइनली वो कवर, वो गुफा ब्रेक हो गया, देन हर राक्षस निकल आए और हर एक इंडिविजुअल हो गए थे, मतलब हर एक स्पोर से हर एक अमोइबा जनरेट हो रहा था, ठीक है। जो पूरा स्पोर थे वो 3 लेयर कवर को तोड़ के बाहर आ गए, वही प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन या फिर एनसिस्टेशन। तो अभी आते हैं हम बडिंग के ऊपर, बड़ी, ठीक है। ये जनरली देखा जाता है, एग्जाम्पल है इसका ईस्ट। इसका भी एक स्टोरी है। एक राक्षस था जिसका 2 सिर था, 2 मुंडी था, ठीक है। ये क्या करता था, अपने एक मुंडी को ऐसे काट देता था और वही मुंडी से और दूसरा एक राक्षस बन जाता था। देन फिर से अपना 2 हेड हो जाता था, क्योंकि उसका नेचुरली उसको वरदान मिला था कि तुम सिंगल हेड में नहीं रह पाओगे, डबल हेड बन जाओगे, और जब भी तुम्हारे हेड को काट देंगे कोई, तो वहां से और एक दानव पैदा हो पाएगा। ये एक
और एक दानव था जिसका नाम था ईस्ट। इसको ऐसे ही वरदान मिला है जिसका 2 मुंडी है और एक को काट दिया तो यही एक से 2 बन गए इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है, 2 दानव बन गए। देन ये सिंगल हेड में नहीं रह पाएंगे, उसको वरदान मिला है तो उनका फिर से हो जाएगा 2-2 हेड, 2-2 हेड बन जाएगा। इसका भी 2-2 हेड बन जाएगा। देन ये क्या करेंगे ना, अपना हेड को काट देंगे और वही हेड से फिर से 2 बन जाएंगे तुम्हारा राक्षस। देन ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा जिसको बोलते हैं बॉर्डिंग। बॉर्डिंग में क्या होता है ना, जनरली देखो, बॉर्डिंग फर्स्ट अटैच टू द मेन बॉडी, देन आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन, देन सेपरेटेड द मेन बॉडी एंड ग्रो इंडिविजुअली। क्या होता है कि पहले ऐसा कुछ होता है सेल, ईस्ट तुम्हारा, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। देन क्या होता है ना, थोड़ा सा संकोच होते हैं ये, ठीक है, तो तुम्हारा न्यूक्लियस भी थोड़ा डिवीजन होता है। देन क्या होता है ना, फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं मगर अटैच होकर रहते हैं बॉडी के साथ। ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, एन लिख देता हूँ, ये एन, ये भी एन, ठीक है। देन क्या करते हैं ना, इंडिविजुअली सर्वाइव करते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ asexual reproduction which is seen in east। तो हमने पढ़ा कि बाइनरी फ्यूजन जो कि जनरली देखा गया है अमोइबा, पैरामीशियम, सिंपल ऑर्गेनिज्म में, और बर्डिंग जो कि जनरली मोस्टली तुम्हारा ईस्ट में देखा जाता है, जहां पर क्या होता है ना, जो एक बॉडी होता है, सेल होता है, जो भी हो, उससे क्या होता है ना, थोड़ा एक बर्ड निकलता है, कली निकलता है। बर्ड का मतलब क्या है, कली निकलता है, और कली से और एक डिफरेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं। जैसे कि ये एक था, उसमें से छोटा सा एक निकला गुब्बारा टाइप, देन वहीं से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और वो दोनों सेपरेट हो गए। तो ये था बॉर्डिंग। तो ये था आज का वीडियो। आगे जाके हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।